Hello and welcome back to my channel. This is me, Shivam, your Tutor Plus friend, and you are watching Coding Erudition. In today's video, we will discuss about tuples in Python. So please watch the video till the end and do comment all your doubts. And if you like the video, please hit the like button as well. So without any further delay, let's start the video here. So welcome back guys. आज हम tuples के बारे में पढ़ेंगे कि tuples क्या है और इनको यूज कैसे करते हैं. So फटाफट से मैं VS Code में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं, यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ 01_tuples के नाम से .py और इसके अंदर हम लोग एक टपल बना लेते हैं. इसका नाम रखते हैं हम कैपिटल T या T इक्वल्स टू, और टपल्स बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं. इसके अंदर हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सो यहाँ पर हमने एक टपल बना लिया है और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर लिखता हूँ T और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके 0, एक इंडेक्स दे दिया हमने T0 और इसको प्रिंट करता हूँ. देखिए यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया है. तो अब आप लोग कहोगे कि जो काम हमने लिस्ट में ऑलरेडी किया था वो हम दोबारा से क्यों कर रहे हैं? लिस्ट और टपल क्या एक ही चीज है? तो मेरा आंसर रहेगा ऑब्वियसली नॉट. टपल में ऐसा क्या है जो लिस्ट में नहीं है? फिर लिस्ट में ऐसा क्या है जो टपल में नहीं है? तो आइए ये बात करते हैं. ठीक है. सो टपल में क्या होता है ना कि टपल को आप अपडेट नहीं कर सकते हो. ठीक है. टपल इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हो. ऑलराइट. और मैं यहां पर एक काम करता हूं, आपको इसको करके दिखाता हूं. हमारे VS कोड में वापस से आ जाते हैं, इसको हम करके दिखाते हैं. पहले तो मैं आपके लिए यहाँ पर अच्छे से मार्किंग कर देता हूँ अपने प्रोग्राम को, जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहे. जब आप ये प्रोग्राम देखो तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए. ठीक है. तो यहाँ पर अच्छे से पहले मार्किंग कर देते हैं. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रिएटेगा टपल यूजिंग पैरेंथेसिस. ऑलराइट. और नीचे मैं लिख देता हूँ printing a tuple alright with printing elements of a tuple. ठीक है, ऐसा लिख देते हैं elements of a tuple. सो ऐसे करके हम टपल के एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट और इसके अंदर अगर हम इंडेक्स दे देते हैं किसी भी एलिमेंट का. और यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूँ कि कैन नॉट अपडेट द वैल्यूज ऑफ अ टपल. तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप टपल की वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. मान लो कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ T और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ 0 और मैं चाहता हूँ कि भाई T0 इंडेक्स पर मैं जो है 1 लिखा हुआ है इसको चेंज करके 34 कर दूँ. ठीक है. और अब मैं टपल जो है उसको प्रिंट करवाऊँ, सो क्या ये चेंज हो जाएगा? तो ऑब्वियसली ये चेंज नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T. अगर प्रिंट T करते हैं तो पहले इसको पूरा कमेंट आउट कर देते, वरना ये हमें एक एरर थ्रू करेगा. सो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और अब इसको हम एक बार रन करा कर देखते हैं आपके लिए. तो देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पर लिख दिया इसने कि भाई नेम T इज नॉट डिफाइंड. सो T नॉट डिफाइंड है पहले तो ये, क्योंकि हमने यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दिया था. T वापस से रखना पड़ेगा हमें. अब देखिए अभी क्या होता है. अब क्या बोल रही है कि टपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स. ठीक है. सो आप जो है टपल के अंदर जो आइटम्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. इसका मतलब होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते आइटम्स को. जैसे आपने अगर बोल दिया कि भाई T0 पोजीशन पे इंडेक्स पर जो भी चीज है उसको मैं चेंज करके 34 करना चाहता हूं, सो ये पॉसिबल नहीं होता है टपल के अंदर. सो ये एक मेजर डिफरेंस होता है टपल और लिस्ट के बीच में. ठीक है. अगर आप पूछेंगे कि मुझसे कि भाई टपल और लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, सो यही एक डिफरेंस है कि भाई आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो और टपल को आप जो है चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सो ये था हमारा टपल्स. सो टपल्स के नोट्स पर हम वापस से आ जाते हैं.
सो गाइस यही चीज मैंने जो है यहाँ लिखी हुई है, टपल्स जो हमारे नोट्स बनाए हुए मैंने आपके लिए, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन अ पाइथन। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको इसको याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूं मैं। आप सिर्फ इतना याद रखो कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? आपने अगर जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है? और आपने अगर वो भी नहीं पढ़ा तो आपने आयरन मैन मूवी तो देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि भाई म्यूटेशन हो जाता है चीजों का अलग अलग। तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि चेंज करना, और इम्यूटेबल का मतलब होता है उसका उल्टा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो टपल कैसे होते हैं? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होते हैं, ठीक है? तो टपल को जो है आप चेंज नहीं कर सकते, टपल्स की वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि किस तरीके से आप एक टपल बना सकते हो। तो आप अगर a इक्वल्स टू खाली पैरेंथेसिस रख देंगे तो वो एक एम्प्टी टपल बना देगा, ठीक है? और अगर आप रखते हो a इक्वल्स टू 1 कॉमा, मतलब एक टपल विद 1 एलिमेंट्स वो बना देगा जिसमें कॉमा की जरूरत होती है, ठीक है? बिना कॉमा के ये बनेगा नहीं एम्प्टी टपल। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो सी, अगर मैं यहाँ पर एक टपल बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं इस तरीके का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है? ये हमारे एक टपल बन जाएगा जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। और अगर मुझे एक टपल बनाना है जैसे लेट्स से T1, और इसके अंदर मैं खाली पैरेंथेसिस रख देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, T1 को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, तो क्या होगा? ये एक एम्प्टी टपल बन जाएगा, ठीक है? इसको पूरे को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो सी, अगर मैं इसको रन कराता हूं तो ये एक एम्प्टी टपल बन गया है, अगर मैं उसके अंदर सिर्फ पैरेंथेसिस रखता हूं तो। बट अगर मैं इस T1 को किस तरीके से लिखता हूं कि मैं लिख देता हूं इसको 1, ठीक है? सिर्फ 1 लिख देता हूं और इसको मैं अब प्रिंट करवाता हूं, तो देखिए क्या होगा। यहां पर सिर्फ 1 प्रिंट हो रहा है। सो ये टपल है ही नहीं, ये तो एक नंबर है 1, ठीक है? सो अगर मैं एक टपल बनाना चाहता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रहे, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रखना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए कॉमा का यूज करना होगा। सो तब जाकर वो एक टपल विथ 1 एलिमेंट बनेगा। सी, अगर मैं अब इसको रन करता हूं सो आपको एक टपल मिल रहा है, और उसके पहले जब मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 अकेला रखा था सो मुझे 1 प्रिंट हो गया था। क्योंकि होता क्या है ना कि भाई हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है अगर मैं कॉमा नहीं लगाता हूँ। सो उसको लगता है कि ब्रैकेट्स रखे हुए हैं हमने, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 1 रखा हुआ है, ठीक है? सो वो यही समझता है कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने 1 रख दिया है, ठीक है? सो यहाँ पर आपका पाइथन इंटरप्रेटर कंफ्यूज ना हो तो आप चीज ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको टपल विद 1 एलिमेंट बनाना हो तो आप कॉमा का यूज करना मत भूलिएगा। यहां पर मैं आपके लिए अच्छे से मेंशन कर देता हूं, यहां पर मार्क कर देता हूं चीज को, टपल विद 1 एलिमेंट। ऑलराइट, सो ये तरीका है टपल विद 1 एलिमेंट बनाने का। और इसके साथ साथ मैं ये एक जो गलत तरीका मैंने आपको बताया था वो भी यहां पर मेंशन कर देता हूं, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। अकेला 1 रखते हैं, सो यहां पर मैं कमेंट में लिख देता हूं रॉन्ग वे टू डिक्लेयर टपल विद 1 एलिमेंट। ठीक है? सो ये जो तरीका है हमारा गलत तरीका है टपल विद 1 एलिमेंट बनाने का, और ये सही तरीका है टपल विद 1 एलिमेंट बनाएगा। जब भी हमें एक एलिमेंट के साथ में टपल बनाना होगा सो हम कॉमा का यूज हमेशा करेंगे। अगर हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं सो वो क्या हो जाएगा, वो एक सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करेगा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? वो वेरिएबल समझेगा हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो, ठीक है? सो गाइस यही चीज मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है अपने, ठीक है, कि किस तरीके से हम टपल बना सकते हैं 1 एलिमेंट के साथ में, और किस तरीके से हम बना सकते हैं टपल को मोर देन 1 एलिमेंट के साथ में, जैसा हमने पहले बनाया था।
और किस तरीके से हम लोग एक एम्प्टी टपल बनाते हैं। सो वंस डिफाइंड टपल एलिमेंट्स कांट बी म्यूटेबल और मैनिपुलेटेड और अल्टर्ड, ठीक है। सो एक बार अगर आपने टपल बना दिया तो उसके बाद आप उसकी वैल्यूज को कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। टपल जो है वो एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर की वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो जिस तरीके से हम लोगों ने लिस्ट में मेथड्स पढ़े थे, उसी तरीके से टपल्स में भी कुछ मेथड्स होते हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिस्ट करे हुए हैं। सो हमारा पहला जो मेथड है वो है काउंट 1। सो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ VS कोड में समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोग्राम बनाऊँ और इसका नाम रखता हूँ 02_ टपल मेथड्स, ठीक है, टपल_ मेथड्स, .py, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक टपल बना देता हूँ, सेम वही जो वहाँ पर बनाया था। सो इसके अंदर मैं पैरेंथेसिस का यूज़ करके रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं 6 ऑब्जेक्ट रख देता हूँ इसके अंदर और इसमें मैं प्रिंट करवाता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ t.count, ठीक है। हमारा जो पहला मेथड है वो काउंट है। सो t.count में लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1। सो सी ये क्या करेगा, तो ये जो काउंट मेथड है ये मेथड आपको बता देगा कि कितने बार जो अब हमारा टपल है उसके अंदर 1 आ रहा है, ठीक है। जो 1 की अक्रेंस है वो कितनी बार है ये काउंट करके बता देगा, प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ t.count1 को, सो इसने मुझे बता दिया कि 1 जो है वो एक बार आ रहा है आपके टपल के अंदर। सो अगर मैं यहाँ पर जो 1 है उसको मोर देन 1 2 3 4 5 टाइम्स बढ़ा देता हूँ तो देखिए अभी क्या होगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे बता देगा कि कितनी बार 1 आ रहा है। एक बार हम लोग खुद भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स जो 1 है वो हमारे टपल के अंदर आ रहा है। सो ये t.count जो है वो 7 हमें आंसर दे देगा। सो इस तरीके से वर्क करता है हमारा पहला मेथड t.count। सो ये था हमारा पहला मेथड। यहाँ पर मैं और मार्क कर देता हूँ इसको आपके लिए, इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं काउंट मेथड। और एक और जो मेथड होता है हमारा अगला जो मेथड है, वापस से हम नोट्स में देख लेते हैं, वो होता है index1। सो index1 क्या करता है, index1 क्या करता है ना कि आपके जो टपल है उसके अंदर 1 जो है वो उसकी फर्स्ट अक्रेंस कहाँ पर है, कौन से इंडेक्स पर है, उसको प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर हम एक अलग से आपके लिए मार्किंग करके लिख देता हूँ इंडेक्स मेथड। और इसमें हम लोग यूज करते हैं इंडेक्स मेथड को। तो इसका सिंटेक्स सिमिलर होता है। इसमें हम लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम लोग लिख देंगे t.index और इसके अंदर हमें जिस भी चीज का इंडेक्स पता करना है, जैसे अगर मैं चाहूँ कि भाई 1 का तो मुझे पता है पहला इंडेक्स 0 है, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 का इंडेक्स पता करूँ कि भाई 5 हमारे टपल के अंदर किस इंडेक्स पर आ रहा है, ठीक है। और इसको हम रन करवाएं तो देखिए क्या होता है। इसने हमें बता दिया कि 5 जो है वो 4th इंडेक्स पर आपके टपल के अंदर प्रेजेंट है। तो 5 का इंडेक्स हमें पता चल गया कि 4th पोजीशन पे है। तो इंडेक्सिंग हमेशा याद रखिएगा 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो 0 1 2 3 4। सो 4th इंडेक्स पर जो है हमारा 5 प्रेजेंट है हमारे टपल के अंदर, ये इंडेक्स मेथड ने हमें बता दिया है। सो जब भी हमें किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पता करना होता है सो हम इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं टपल के अंदर। t.index इसका सिंटेक्स होता है और प्रिंट के अंदर लिखा जाता है ये। अगर मैं इसके ऊपर हॉवर करूं तो देखिए हॉवर करने में ये जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, जो हमारा VS कोड है, ये आपको बता देगा ये इंडेक्स को बताता है आपके एलिमेंट के, ठीक है। सो ये काफी लाइक इंटरेस्टिंग चीज है हमारे VS कोड के अंदर, इसलिए मैं आपको VS कोड यूज करने के लिए बोलता हूँ कि ये आपको पहले ही बता देता है कि इस मेथड का या इस फंक्शन का क्या यूज है। अगर मैं प्रिंट के ऊपर लिखूं तो ये बता देगा कि भाई प्रिंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये सारी चीजें प्रिंट करता है और ये फाइल ऑप्शनल होती है, फ्लश और बुलियन होता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही बता देता है जिससे कि आप प्रोग्राम में कोई गलती ना करें। अगर उसके ऊपर आप नॉर्मली हॉवर भी करेंगे सो वो आपको उस चीज का पहले ही बता देगा। सो ये खासियत है हमारे VS कोड को यूज करने की, इस्तेमाल करने की। तो अब आप समझ गए हो कि किस तरीके से आप टपल्स बना सकते हो और किस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हो।
एंड लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस होता है और क्या मेथड्स होती हैं लिस्ट की और क्या मेथड्स होती हैं टपल की, ठीक है। सो गाइज, अगर आप टपल्स के और मेथड्स देखना चाहते हो तो आप पाइथन डॉक्स org पर जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको मेथड्स मिल जाएंगी। बट टपल्स के ये 2 मेथड्स आपके लिए मोर देन इनफ होने वाले हैं अगर आप बिगिनर प्रोग्रामर हो, और लेट्स से कि अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते हो तो टू स्टार्ट विथ, बिलीव मी गाइज, ये 2 मेथड्स आपका सारा काम कर देंगे। टपल हम तब बनाते हैं जब आपको वैल्यूज चेंज नहीं करनी होती, क्योंकि टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक चीज ऐसी होती है जो कि फिक्स होती है हमेशा, ठीक है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते वैल्यूज को, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आ गया होगा। लिस्ट और टपल क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो विद दैट सेड, हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है, सो आपको पता है ना कि क्या करना है, आपको नीचे कमेंट में बताना है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नोट्स हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।